हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक छोटा सा थ्योरी शुरू करते हैं। हम लोग जो रेशियो में पढ़ना है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एक छोटा सा थ्योरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपको ट्रिगो में, अलजेब्रा में, है ना, और रेशियो में, नंबर सिस्टम में बहुत जगह काम करता है। आप लोग इंटर में सुने होंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना। ये अलजेब्रा में पढ़ने को मिला होगा। तो वही सेशन शुरू करेंगे और एक छोटा सा सेशन है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड शुरू कर देंगे, ओनली केवल क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो एक छोटा सा सेशन है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना, और बहुत जरूरी है ये थ्योरी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। और आप लोग जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। और हर विद्यार्थी कम से कम 5 मित्र को शेयर करे, कम से कम हर विद्यार्थी 5 मित्र को शेयर करे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट आगे कि हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे काम करता है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना। जैसे कहीं दिया है, मान लीजिए कि कहीं दिया है कि यदि a बट्टा बी, ध्यान दीजिए a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी हो तो ध्यान दीजिए दिया है कि यदि a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी हो तो, है ना, हो तो इससे हम क्या लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर एक ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बट्टा क्या होगा b बराबर, इसको लिखेगा, देखिए c तो है, इसमें किसको जोड़ देंगे d को, अब बट्टा कितना हो जाएगा d, है ना, बट्टा कितना हो जाएगा d, है ना। देखिए ए क्या है, अंश है, बी क्या है, हर है। तो अंश में एक बार हर को जोड़ दे, देखिए अंश में एक बार हर को जोड़ दे, फिर हर नीचे जो करते रहे। देखिए यहाँ ये सी अंश है, बी हर है, तो अंश में हर को एक बार जोड़ दे और हर को जो करते हुए छोड़ दे, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं आपका कंपोनेंडो, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो। और एक और चीज होता है इसमें, जैसे a, देखिए इस पर जोड़े हैं, इस पर आप फिर घटाएंगे a माइनस बी बट्टा बी इजकल टू लिखा हो c माइनस डी, है ना, c माइनस डी और बट्टा डी, बट्टा में d लिखा हो। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसमें क्या किए, जो दिया था अंश में से एक बार हर को जोड़े, है ना, तो इसको बोले कंपोनेंडो, और अंश में एक बार हर को घटा दिए तो इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेंडो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेंडो, इसको बोलेंगे हम लोग डिवाइडेंडो, है ना। और एक और होता है थर्ड, इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी बटा a माइनस बी इजकल टू c प्लस डी बटा c माइनस डी। देखिए क्या किए, हर में क्या किए कि अंश में हर को जोड़ दिए और अंश में से हर को घटा दिए। ध्यान दीजिए, अंश में हर एक बार जोड़े और अंश में हर एक बार क्या किए, घटा दिए। फिर देखिए अंश में हर जोड़े और अंश में से हर घटा दिए। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना। इसको क्या बोले, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना। इसको हम लोग ये बोलते हैं, है ना, इसको ये बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर लिखा हो इस तरह से कि यदि a बट्टा बी इजकल टू सी बट्टा डी, ध्यान दीजिए, यदि a बट्टा बी इजकल टू सी बट्टा डी हो तो, है ना, a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बट्टा बी इजकल टू सी प्लस डी बट्टा डी, इसको बोलेंगे हम लोग कंपोनेंडो। और a माइनस बी बट्टा बी और c माइनस डी बट्टा डी, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेंडो। और एक बार कंपोनेंडो में डिवाइडेंडो से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला चीज। तो इसी का नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कैसे आ रहा है जरा समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए a बट्टा बी, a प्लस बी बट्टा बी और a माइनस बी बट्टा बी में अगर भाग दे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं, है ना। अगर लिखा हो कि a प्लस बी बट्टा बी,
में भाग देना हो, भागा लिख दे a माइनस बी बटा कितना b, भाग देना हो तो क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी बटा कितना है b, है कि नहीं, बटा कितना है b। अच्छा इसको लिखेंगे तो अगर हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, अगर भाग के जगह मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो बताइए ये ऊपर चलेगा ये नीचे चलेगा, पलटता है क्या, तो बताइए पलट जाएगा तो ऊपर लिख देंगे b या नीचे क्या जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा क्या, तो बताइए b से b तो सिंप्लीफाई हो गया, देखिए ना b से b तो सिंप्लीफाई हो गया, तो अब बच क्या गया, तो ऊपर में बच गया a प्लस बी और नीचे में बच गया a माइनस बी। तो यही है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। बात को समझ रहे हैं क्या हम समझाना चाह रहे हैं, ये a प्लस बी बटा a माइनस बी कैसे आ गया, तो एक बार कंपोनेंडो में डिवाइडेंडो से भाग दिए, क्या किए, कंपोनेंडो में डिवाइडेंडो से भाग दिए, तो देखिए a प्लस बी बटा बी ये क्या है कंपोनेंडो, a माइनस बी बटा बी क्या है डिवाइडेंडो, तो भाग दिए, भाग का साइन कर दिए। अब बताइए तो a प्लस बी बटा बी, a प्लस बी बटा बी ये वाला पार्ट लिख दिए। अब ये भाग है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b चलेगा ऊपर और a माइनस बी चलेगा नीचे, भाग का होता है तो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो अब बताइए b चल गया ऊपर, a माइनस बी कितना कहाँ चले गया नीचे, तो बताइए b से b यदि सिंप्लीफाई हो जाए तो ऊपर बच गया a प्लस बी और नीचे बच गया a माइनस बी, तो आगे यहाँ a प्लस बी बटा a माइनस बी, क्या ये वाला पार्ट मिल गया क्या हमको, ये वाला पार्ट मिल गया। उसी तरह से अब यहाँ डिवाइडेंडो, इस कंपोनेंडो में इस डिवाइडेंडो से भाग देंगे तो फिर ये वाला मिल जाएगा c प्लस डी बटा c माइनस डी, है ना, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं और आइए हम देखते हैं इसके आगे, है ना, आइए इसको देखते हैं इसके आगे। तो देखिए दोस्तों हमने इस चीज को तो प्रूव करके ला दिया था a प्लस बी बटा a माइनस बी, है कि नहीं। अब ये चीज देखते हैं c प्लस डी बटा c माइनस डी, तो ये कैसे आएगा जरा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। एक बार c प्लस, है ना, ध्यान दीजिए हम यहाँ ऐसे लिख देंगे यहाँ कि c प्लस डी बटा कितना है, c प्लस डी या बटा कितना है d भागा c माइनस डी अब बटा कितना है d। देखिए एक बार c प्लस डी बटा डी में भाग दे रहे हैं c माइनस डी बटा डी से, यानी कंपोनेंटो में डिवाइडेंडो से भाग दे रहे हैं। देखिए ये कंपोनेंट है c प्लस डी बाई डी कंपोनेंट है और c माइनस डी बाई डी क्या है डिवाइडेंडो, तो कंपोनेंटो में डिवाइडेंडो से भाग देंगे तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे यहाँ की c प्लस डी अब बटा कितना है d, है ना। अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह करेंगे तो ये उलट जाएगा, d चलेगा ऊपर और c माइनस डी चलेगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा d या बटा में कितना हो जाएगा c माइनस डी। तो अब बताइए ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो अब ऊपर में बच जाएगा c प्लस डी या बटा में बच जाएगा c माइनस डी, है ना। तो ये क्या है डिवाइडेंडो। तो देखिए कंपोनेंडो में डिवाइडेंडो से भाग देने पर बताइए ये चीज मिल गया क्या, ये वाला चीज मिल गया कि नहीं मिल गया, और इससे पहले हम ये वाला चीज लाए थे, इससे जस्ट थोड़ा पहले ये वाला चीज लाए थे, अब ये वाला आ गया तो c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो ये कैसे आया आप समझ गए होंगे, कैसे आता है, कंपोनेंडो में डिवाइडेंडो से भाग देने पर आता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो आइए थोड़ा सा इसके आगे हम लोग अब देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसमें हम आगे क्या देखेंगे, देखिए यदि कहीं अगर लिखा होगा, यदि लिखा होगा कि a प्लस बी बटा a माइनस बी इजकल टू c प्लस डी बटा c माइनस डी, तो ये क्या है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं क्या हम a बटा b इजकल टू c बटा d, इतना लिख सकते हैं, है ना। देखिए a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी लिखा हो तो इसको हम a बटा b इक्वल टू c बटा d भी लिख सकते हैं। या यदि ऐसा लिखा हो, यदि लिखा हो कि a बटा b इक्वल टू c बटा d हो तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b बटा a माइनस बी इक्वल टू c प्लस d बटा
सी माइनस डी, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसी से ये दोनों बना है, बस इतना अगर ठीक है तो फिर इससे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बटा बी। देखिए a बटा बी होगा तब ना लिखेगा, एक बार जोड़ा एक बार घटा तो ये आएगा कंपोनेंट लो डिवाइडेड लो, तो ये हो जाएगा a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी, या a बटा बी बराबर c बटा डी हो कहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बटा c माइनस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन पे इसे क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 4ab बटा a प्लस b हो तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान क्या होगा, कब, जब a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है, दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है, दिया हुआ है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, इसका मान ना पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो पहले इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इसका मान पूछ रहा है, तो जैसे देखिए दिया है कितना, दिया है कि x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस, ध्यान दीजिए दिया है x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, इतना दे रहा है। तो आप बताइए कि इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्या, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बताइए तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 2a बटा x माइनस 2a, तो इसको लिख सकते हैं x बटा कितना 2a प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना x बटा 2b, x बटा 2b, कैसे, तो ध्यान दीजिए, यदि x बटा 2a प्लस x बटा 2b होगा तो क्या इसी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस हर को ले जाकर ऊपर जोड़ेंगे तो 2a बटा x माइनस 2b इक्वल टू चाहे प्लस x बटा x प्लस 2b बटा x माइनस 2b। बताइए ये है अंश और ये है हर, तो अंश में एक बार हर को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो बताइए ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखिए x बटा b है तो x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, x प्लस 2a है तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2b, सॉरी b नहीं a होगा, ध्यान दीजिए 2a हो जाएगा, 2a है कि नहीं 2a। तो बताइए ये CND, देखिए कंपोनेंट डिवाइडेंडो को हम लोग शॉर्ट में CND भी बोलते हैं, CND मेथड भी बोलते हैं, है ना। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो को शॉर्ट में हम CND भी बोलते हैं। तो बताइए इतना से जब इतना लिख सकते हैं तो इतना से इतना भी तो लिख सकते हैं, जब यहां से इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं ऊपर वाला, है ना। तो देखिए x प्लस 2a बटा x माइनस 2a, तो इसको x बटा 2a लिख सकते हैं, और देखिए x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, तो इसको लिख सकते हैं x बाई 2b। देखिए CND लग गया। अब x का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, x का वैल्यू कितना है 4ab बटा a प्लस b, तो x के जगह x का वैल्यू भर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना है 4ab बटा कितना है a प्लस b, यही ना है जी। देखिए 4ab बटा a प्लस b, तो लिख दिए x के जगह x का वैल्यू 4ab बटा a प्लस b, है ना। इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए और बाटा में यहाँ 2a है तो यहाँ लिख दीजिए 2a, है ना, यहाँ लिख दीजिए 2a। देखिए ये x का वैल्यू हो गया, आई बाटा में 2a है कि नहीं 2a, तो बाटा में हो गया 2a, है ना। अब प्लस, अब यहाँ x का वैल्यू कितना है 4ab बटा a प्लस b, ये तो x का वैल्यू है, अब बाटा में कितना है 2b, तो लिख दीजिए यहाँ 2b। देखिए यहाँ 2b है, देखिए ये x का वैल्यू है, देखिए 4ab बटा a प्लस b, ये किसका वैल्यू है x का, अब बाटा में 2b है, यहाँ 2b है तो 2b, देखिए x का वैल्यू है a प्लस b 4ab बटा a प्लस b, ये पूरा x का वैल्यू है, अब बाटा में 2a है तो यहाँ बाटा में 2a हो गया। अब देखिए a से a तो कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 2 टाइम, है ना। देखिए यहाँ b से ही b कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 2 टाइम,
तो ऊपर आ जाएगा बी में 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2b, अब बटा में कितना आ जाएगा a प्लस b, अब प्लस यहाँ देखिए आ जाएगा कितना 2a, इसमें b कटा है तो a बच गया तो 2a, अब बटा में कितना आ जाएगा a प्लस b आएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो बताइए a प्लस बी एलसीएम कितना हो जाएगा a प्लस बी, एलसीएम कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब बताइए 2b है और यहाँ 2a है तो यहाँ लिख देंगे 2b प्लस 2a, तो इक्वल टू अगर 2 को कॉमन कर दे यहाँ तो ऊपर में आ जाएगा a प्लस b, अब बटा में तो है ही a प्लस b, तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक ये थ्योरी था CND मेथड जिसपे हमने क्वेश्चन करा दिया आपको ताकि समझ में आए, है ना। ये था आपका CND मेथड, है ना, जिसको कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो बोलते हैं। तो CND मेथड अगर आपका ये ठीक हो जाएगा तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन राउंड और ओनली क्वेश्चन करेंगे, अब थ्योरी की जरूरत नहीं है। और ये आप बढ़िया से जरा नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि बहुत अच्छा समझ में आए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को लाइक करके, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास फैलाएं, कम से कम हर विद्यार्थी 5 मित्र को फैलाए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब खाली क्वेश्चन करेंगे, ओनली क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।